सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भावनाएं हमारे मन को बदल देती हैं। भावना दोनों ही प्रकार की होती हैं। शुभ भावनाएं हमें ऊपर लेकर के जाती हैं, विषय कषाय की भावना, अशुभ भावना हमारा पतन कराती है। शुभ भावनाएं भी कई प्रकार की होती हैं, उसकी डिग्री बदलती रहती है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट की कैटेगरी में वो आती है जिसका परिणाम, जिसका फल न केवल हमें प्राप्त होता है अपितु कईयों को भी प्राप्त हो जाता है। प्राय हर व्यक्ति मात्र स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए शुभ भावनाओं को भाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लाभ सिर्फ स्वयं तक सीमित होता है तो कथनचित वह संकीर्णता की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। पर भावना करने वाला व्यक्ति एक है और उस भावना का रिजल्ट कईयों को प्राप्त हो जाए, उसका इफेक्ट कईयों को प्राप्त हो जाए, तो समझना उस भावना की विशालता कई गुना बड़ी हुई होती है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली जो भावनाएं होती हैं, वे भावना इसी श्रेणी में आती हैं। एकमात्र यही 16 कारण भावना ऐसी भावना है जिसका इफेक्ट हजारों लाखों नहीं असंख्यात जीवों पर पड़ जाता है। क्या गजब का चमत्कार पुरुषार्थ एक व्यक्ति करता है। एक व्यक्ति अपने आप को बदलता है, लेकिन जीवन कईयों का बदल जाता है। सूर्य एक ही होता है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है असंख्यात जीवों के जीवन में प्रकाश आ जाता है, अंधकार उनकी लाइफ से दूर हो जाता है। सूर्य बहुत दूर होता है हमसे, हमारे पास नहीं होता, पर सूर्य की भी महिमा कितनी अजीब है। इतना दूर रहते हुए भी असंख्यात जीवों की उस मिथ्या मान्यता को, उस गहन अंधकार को परिवर्तित करके उनके जीवन में वो
न केवल प्रकाश देता है बल्कि उन्हें जीवन दान भी देता है। सूर्य का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। सूर्य हमेशा परिभ्रमण करते रहता है। जहाँ जहाँ वो परिभ्रमण करता है उस क्षेत्र के अंधकार को वह दूर करते चला जाता है। ऐसा क्या कार्य हुआ उसके द्वारा? ऐसी कौन सी विशेषता है सूर्य में जो प्रताप भी देता है, प्रकाश भी देता है, जीवन भी देता है? तीर्थंकर भगवान बिल्कुल उस सूर्य की बातें होते हैं। वह सूर्य तो फिर भी अस्ताचल की ओर चलने लगता है और संध्या काल आते ही, शाम होते ही वह सूर्य अस्त हो जाता है। लेकिन एक सूर्य ऐसा है, जब वह उदय को प्राप्त होता है तो कभी अस्त नहीं होता, वो हमेशा रहता। तीर्थंकर प्रभु भी उस सूर्य की भांति है। अब उस सूर्य से हम कितना प्रताप लेना चाहते हैं, कितना प्रकाश लेना चाहते हैं, कितनी ऊर्जा लेना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं उस सूर्य से सोलर एनर्जी ले लेते हैं, पूरा उनका घर जगमगा उठता है, पूरी फैक्ट्री चलने लगती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं उस सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरे अपने राष्ट्र को भी प्रकाशित कर देते हैं। और विशेषता देखना, सूर्य जो सबको बांटता है उसका कभी कुछ कम होता नहीं, कुछ घटता नहीं है। सूर्य के पास कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो व्यक्ति जितना लेना चाहे उससे ले सकता है। वह किसी को रोकेगा भी नहीं और रोकता भी नहीं। ये तो हमारे ऊपर आधारित होता है, हम उस सूर्य से कितना ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो व्यक्ति इन प्रभु के पास आएगा, उन्हें स्मरण करेगा, उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करेगा, उनके उस जीवन को देखेगा, अध्ययन करेगा, उनके गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आएगा, उनके उस पुरुषार्थ को देखने की कोशिश करेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो वह जो गुण उनके प्रकट हो चुके हैं अनंत चतुष्टय, और दूसरे वही जो हमें पुरुषार्थ की ओर इंगित करती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कौन सा पुरुषार्थ किया कि वो उस अपूर्व सूर्य की भांति होकर के सबके पास आ गए। तो जो व्यक्ति उन तीर्थंकर भगवान को इस दृष्टि से देखता है, नियम से उसका जीवन भी अवश्य परिवर्तित होता है। हम भी इन तीर्थंकर प्रभु को उनके उस पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, क्योंकि पहले वे बिल्कुल हमारे ही जैसे थे। कोई विशेषता उनके पास नहीं थी। जैसे हम और आप सामान्य हैं, वैसे ही वे भी एक सामान्य ही थे। लेकिन सामान्य होकर के भी ऐसा असामान्य पुरुषार्थ उन्होंने अपने जीवन में किया। सामान्य होकर के भी असामान्य भावना उन्होंने अपने जीवन में भाई। उस असामान्य भावना का चमत्कार, उसका इफेक्ट असंख्यात जीवों पर देखने को मिल गया। बस हमें इस ओर दृष्टिपात करना है। प्राय व्यक्ति इस ओर दृष्टि कम करते हैं। जब भी वे मंदिर जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, उनके उस वर्तमान स्वरूप को देख करके आ जाते हैं। लेकिन बहुत विरले जीव होते हैं, उनके उस वर्तमान स्वरूप को नहीं देख करके
उनकी अतीत की साधना को देखने वाले होते हैं, उनके द्वारा किए हुए पुरुषार्थ की ओर दृष्टि करने वाले होते हैं। तो हम भी अपने जीवन में उस दृष्टि को पैदा करें जिस दृष्टि को तीर्थंकर भगवान ने पूर्व अवस्था में पैदा की थी, और उसी दृष्टि का परिणाम कि उनकी विशुद्धि चरम पर आ गई और वह दर्शन विशुद्धि के नाम से प्रख्यात हो गई। वह भावना, जो प्रथम भावना, दर्शन विशुद्धि भावना, एक सामान्य जीव ने ऐसी भावना भाई, ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसी अपनी दृष्टि निर्मल कर ली, संसार की समस्त जीव उन्हें अपने जैसे ही प्रतीत होने लगे। कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपने जैसे। संसार के समस्त जीवों के कष्ट उन्हें अपने लगने लगे, उनकी पीड़ा उन्हें अपनी प्रतीत होने लगी। ऐसे अपाय विचय धर्म ध्यान को भाकर के उन्होंने दर्शन विशुद्धि भावना का परिणाम उस तीर्थंकर प्रकृति के रूप में पाया। तो हमने समझा प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि भावना, क्या उसके लक्षण, क्या उसका स्वरूप होता है। शॉर्ट में कहा था, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा था। यदि डिटेलिंग करेंगे तो 4 महीने लग जाएंगे, इस कारण ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कहेंगे भी। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता, दर्शन विशुद्धि, करुणा की पराकाष्ठा, दर्शन विशुद्धि, पूर्ण निर्दोषता से, अनुकंपा की भावना और आस्तिक्य की भावना से जो भरे हुए। जब उन्होंने उस दर्शन विशुद्धि को भाया, उनका अहम गलित हो गया, मान छूट गया। मान छूटते ही, अहम छूटते ही वो एकदम झुक गए, विनय से भर उठे। पूर्ण विनय संपन्नता की भावना को भाने वाले वो जीव हो गए। दूसरी भावना विनय संपन्नता के स्वरूप को भी हमने समझा। तीसरी भावना जो आती है, शील व्रतेषु अनतिचार भावना। शील और व्रत में अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय से भी नहीं। वैसे देखा जाए तो व्रत लेने वाला महाव्रती अथवा अणुव्रती होता है, मुनि अथवा आर्यिका, श्रावक श्राविका प्रतिमाधारी होते हैं। लेकिन एक जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि मुनि ही नहीं, एक प्रतिमाधारी श्रावक ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी व्रत भी ग्रहण नहीं किए, जिसने अभी पापों को त्यागा भी नहीं है, आचरण उसका उतना निर्मल नहीं हुआ है, लेकिन श्रद्धा जिसकी बड़ी निर्मल हो गई है। गृहस्थ के जीवन में वो रह रहा है, गृहस्थ बनकर के रह रहा है, सारे कार्य कर रहा है, व्यापार करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, षटकर्म को भी करता है, अपनी दैनंदिन जीवन शैली को इस प्रकार का बनाया उसने कि वो पाप से ऊपर नहीं उठ पाया। ऐसा होते हुए भी वो एक अव्रती श्रावक जब ऐसी निर्मल भावना को भा जाता है तो वह भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला हो जाता है।
यानी आप में से भी कोई व्यक्ति वो हो सकता है। बस अंतर इतना रहेगा कि जो अवृत्ति रह कर के 16 कारण भावना भाने वाला होता है, घर गृहस्थी को चलाने वाला होता है, दुकानदारी करने वाला होता है, नौकरी आदि करने वाला होता है, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला होता है, सारे कार्य करता है, लेकिन उसे करना पड़ता है, चाहता नहीं है। चाहता तो इससे ऊपर उठना, निकलना चाहता है, यही सोचता है कब मैं इस मकड़ जाल से मुक्त हो जाऊं, कब मैं भी व्रतों को ग्रहण कर पाऊं, कब मैं भी दीक्षा को ले पाऊं, कब मैं भी इन सांसारिक पापों से निवृत्त हो पाऊं, मैं कब इन सत्कर्मों को शीघ्र अति शीघ्र छोड़ पाऊं। छोड़ा नहीं है उसने, लेकिन भावना हमेशा यह भाता है कि हे प्रभु कब वो दिन आए जब मैंने छोड़ दो पूर्ण रूप से। कर रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, करते हुए भी उसे करना पड़ रहा है। जिस गृहस्थ की ऐसी भावना होने लगती है तो वो संसार में रहता हुआ भी एक प्रकार से संसार से ऊपर उठने की कोशिश करने वाला हो जाता है। जो वो करता है, करता हुआ भी वो धिक्कारता है हमेशा। तन्मय होकर के, डूब करके, आनंद मना करके नहीं करता। सब कुछ कर रहा है, लेकिन करता हुआ भी वो पछताता रहता है। ऐसा नहीं कि अब मैं तो गृहस्थ हूँ और गृहस्थ भी 16 कारण भावना भा सकता है, तो मैं बढ़िया आनंद लेते हुए पापों में डूब करके करूं और सिर्फ 16 कारण भावना का पाठ कर लूं, चिंतन कर लूं। ऐसा जीव नहीं होगा वो। कैसा जीव होगा वो? वो हमेशा ये सोचता है कब उठूं, कब ऊपर उठूं, कब त्यागूं, कब छोड़ूं। तो ऐसा सद्गृहस्थ, यदि आपके भी ये भाव होते हैं, जिंदगी में आपको सारे कार्य करने पड़ जाए, संसार के कार्य जब करने पड़ जाते हैं तो मानना फिर निर्मलता बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों को धर्म भी करना पड़ता है ना? आप लोगों को व्रत उपवास ग्रहण करना पड़ता है, आप लोगों को अभी पूजन करना पड़ता है, आप लोगों को अभी मंदिर आना पड़ता है, आप लोगों को आहार दान देना पड़ता है। धर्म की सारी क्रियाएं आप कर रहे हैं, करने पड़ने वाली स्थिति के माध्यम से कर रहे हैं। और घर गृहस्थी के, दुकानदारी के, संसार के सारे कार्य वहां डूब करके कर रहे हैं। तो ये अंतर बस आ जाता है। तो हम ये कह रहे थे, देखिए जिन धर्म की विशेषता, यदि एक ऐसा गृहस्थ जो मुनि नहीं बन पाया है अभी, इवन जो प्रतिमा भी नहीं ले पाया है, एक ऐसा गृहस्थ भी इतनी बड़ी छलांग लगा सकता है, इतनी बड़ी छलांग लगा सकता है, कई बार मुनि नहीं लगा पाते। होता है ना, कोई एजुकेशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, और एक स्टूडेंट है 10th क्लास में, तो इंजीनियरिंग कर रहा है अथवा साइंस बैकग्राउंड से BSc आदि कर रहा है, और एक 10th क्लास का स्टूडेंट वो इतनी मेहनत करता है कि 100% लेकर के आ जाता है, और जब फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में है तो उससे ऊपर। ये 10th क्लास की कंपैरिजन में जो ग्रेजुएशन पढ़ रहा है वो तो ऊपर की श्रेणी में है, लेकिन ऊपर की कैटेगरी में होते हुए भी वो 100% स्कोर नहीं कर पाता जो 10th अथवा 12th क्लास का वो स्टूडेंट कर जाता है। तो ऐसा जब उसका प्रयास होता है
ऐसी उसकी साधना होती है तो वो कथनचित उस ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट से भी आगे का माना जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी है। मुनि महाराज ऊपर की क्लासेस में हैं, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, और एक अवरती श्रावक है 4थे गुण स्थानवर्ती है, हायर सेकेंडरी में है। तो 4था गुण स्थानवर्ती जीव भी, एक गृहस्थ भी इतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है, इतनी विशुद्धि बढ़ा सकता है कि वो भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। लेकिन कैसे बांधता है? तो ऐसी वो भावनाओं को भाता है। तीसरी भावना का विषय चल रहा था, शील व्रतेषु अनतिचार भावना। व्रत और शील में मन वचन काया से किसी भी परिस्थिति में दोष न लगे, पूर्ण निर्दोष। व्रत तो 5 होते हैं, ये कल कहा ही था, जहाँ हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को छोड़ देते हैं तो इनसे ठीक विपरीत अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत के धारी हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं मात्र व्रत ही नहीं, व्रतों को अच्छे से पालने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो बाड़ी होती है वो शील कहलाती है। तो श्रावक के सप्तशील व्रत पता है ना आपको? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उन गुण व्रत और शिक्षा व्रत को श्रावक अति अच्छे से पाले। और एक अव्रती श्रावक, अभी इसकी व्रत भी नहीं है पर है, उसका भी एक चारित्र तो होता है। वो कौन सा चारित्र? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। वैसे चारित्र की संज्ञा नहीं है, फिर भी एक सम्यक दृष्टि जीव जैन कुल के योग्य जो आचरण करेगा, एक सम्यक दृष्टि जीव जो अनुकंपा से भरा हुआ होगा, जो प्रथम गुण को पालने वाला होगा, जो संसार के दुखों से संसार के दुखों से डरा हुआ होगा, संवेग भावना से सहित होगा, और जो पूर्ण आस्थावान होगा। तो यहाँ पे एक अव्रती श्रावक का भी आचरण आ जाता है, और वह आचरण आता है प्रशम गुण के अंतर्गत। अर्थात जब जब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आएंगी, ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी, तो तुरंत वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। वो संभालने वाला होगा, अपने कषायों को शमित करने वाला होगा, प्रशम गुण से भरा हुआ होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि की भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती है। हो सकता है उसका किसी से वैर हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, लेकिन तुरंत वो क्षमा मांगने वाला हो जाएगा। कुछ गलती करने पर तुरंत वो धिक्कारेगा अपने आप को, अरे बड़ा अशुभ हो गया, जो नहीं करना था मैं वो कर बैठा। कथनचित उसके पास लोभ होगा, लेकिन ऐसा लोभ नहीं जिससे हार्ट फेल ही हो जाए। यदि किसी के वियोग में आपका हार्ट फेल हो रहा है तो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान। किसी का वियोग हो रहा है, शौक लग सकता है उसे, लेकिन शौक लगने के पश्चात वो कोमा में नहीं जाएगा। 6 महीने की समय सीमा के भीतर वो अपने आप को संभाल लेगा। यानी अव्रती होते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी वो हमेशा बस यही सोचता रहेगा, यही विचार करता रहेगा, मैं कब ऊपर उठूं, कब ऊपर उठूं। तो उसका जो प्रशम भाव होता है वो उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र की ओर इंगित करता है। ऐसा जीव मध्यमास मधु से दूर रहेगा, ऐसा जीव सप्त व्यसनों से दूर रहेगा। तो ये ही उसके एक प्रकार से शील हो जाएंगे। और अनुव्रति श्रावक के
दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, सामायिक प्रोषोतोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविवाह, 4 शिक्षा व्रत। ये जो सप्तशील हैं, यही शील, ये शील की आवश्यकता 5 व्रतों की रक्षा के लिए और महाव्रती मुनि महाराज के लिए। जो 5 व्रत होते हैं उनके शील कौन से हो जाते हैं? तो जिससे उनके व्रत अच्छे से पलते हैं। हाँ, उनकी 5 समितियां, उनकी गुप्ती, ये ही अष्ट प्रवचन मातृका जो मानी जाती है। इस अष्ट माता के माध्यम से 5 व्रतों को वो निरतिचार पालते हैं। चलेंगे तो देख करके चलेंगे, कुछ कहेंगे तो भाषा समिति से बात करेंगे, आहार ग्रहण करेंगे तो ऐसा समिति के माध्यम से शोधन करके, वस्तु को उठाना है, उपकरण को उठाना है, शास्त्र को उठाना है, परिमार्जन करके, और मल आदि का निक्षेपण करना है तो उत्सर्ग समिति के पालन करते हुए, प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते हुए, ऐसी 5 समिति का वो पालन करने वाले होंगे और समय समय पर 3 गुप्ती का पालन करने वाले होंगे। तो ये जो अष्ट प्रवचन मातृका हो जाती हैं, ये मुनियों की अपेक्षा उनके शील माने जाते हैं और आप श्रावकों की अपेक्षा आपके 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब इनमें भी अतिचार नहीं लगेंगे। सामयिक करेगा तो सामयिक के अतिचार नहीं, मन वचन काय की प्रवृत्ति ऐसी वैसी नहीं होगी, स्मृति अंतर्धान नहीं होगी, भूलेगा नहीं, उत्साह हमेशा बरकरार रहेगा। जब शील व्रतेषु अनतिचार भावना की बात आती है तो एक सबसे बड़ी बात आती है, व्यक्ति जिस भी व्रत को पालन करने वाला होता है वो हमेशा 24 घंटे उस व्रत के प्रति बड़ा उत्साह से भरा हुआ होता है। प्राय क्या होता है, जब भी कोई व्रत ले लेता है, प्रारंभिक दशा में तो उत्साह उनका बड़ा अच्छा रहता है ना। जब प्रतिमा लेते हैं अथवा कोई नियम लेते हैं, शुरू में भाव बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, बताओ क्या होता है, वह उत्साह डाउन होने लगता है। नियम तो पालन कर रहा है, लेकिन जितनी विशुद्धि प्रारंभिक दशा में थी, जो जोश प्रारंभिक दशा में था, जो उत्साह जब व्रतों को अंगीकार किया था, वह विशुद्धि, वह उत्साह, वह जोश एज इट इज बरकरार नहीं रहता है। प्राय ऐसे होते हैं। लेकिन इस तीसरी भावना को भाने वाला जीव ऐसा होता है, जो भी उसने नियम ग्रहण किया वो हमेशा उसी मोमेंटम को लेकर के चलने वाला होता है, उसी उत्साह को मेंटेन करके रखने वाला होता है। थोड़ा बहुत भी कम होने लगे तो तुरंत वो अपनी बैटरी को रिचार्ज करता है। एक होता है व्रतों को अंगीकार करना, व्रतों का पालना, और दूसरी बात होती है उत्साह सहित व्रतों को पालना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। प्राय जितने भी व्रती होते वो जीवन व्रत को पालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पालते हैं, लेकिन उन व्रतियों में, उन श्रावकों में जीवन भर उसी उत्साह को बरकरार रखने वाले बहुत बिरले होते हैं। जैसे आचार्य भगवान, हमने देखा होगा, आचार्य भगवान सबने देखा। जिस पल आचार्य भगवान ने दीक्षा ग्रहण की थी, जिस दिन उन्होंने व्रतों को लिया था 1968, जो विशुद्धि उनकी उस समय थी वैसी ही पूरे 55-57 साल के साधना के काल में बनी रही। समझना। लेकिन ऐसे जीव बड़े विरले होते हैं। तो जो इस प्रकार का विरला जीव होता है वो ही इस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है। दुनिया में बहुतों को वैराग्य आ जाता है,
बहुत सारे लोग नियम ले लेते हैं, लेकिन वैराग्य आने के पश्चात भी, व्रत नियम ग्रहण करने के पश्चात भी उनके भाव नीचे की ओर आ जाते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए कि वो भावनाशील व्रत वाली हमेशा बनी रहे? तो आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महाराज बड़े अच्छे से समझाते हैं। हर व्रत की 5-5 भावना का वर्णन उन्होंने कर दिया। बोले आप अहिंसा व्रत पालन करना चाहते हो तो उसकी 5 भावना उन्होंने बता दी। वांग मनोगुप्ति रियादान समित्या लोकित मान भोजनानि पंच। आप सत्य महाव्रत का अच्छे से पालन करना चाहते हो तो अपनी कषायों को कंट्रोल करो। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान वीची भाषणम च पंच। क्योंकि वही व्यक्ति सत्य का अच्छे से पालन कर सकता है जो अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है, जो अपने लोभ पर कंट्रोल कर सकता है, स्वार्थ को जीत सकता है, जो एकदम निर्भय होता है, डरता नहीं है, जो ज्यादा कंदर्प कौतकुच्च वाली भावनाओं को से प्रभावित नहीं होता है, ज्यादा मुखर नहीं होता है। उसे मालूम है कितना बोलना, कब शांत रहना। ज्यादा हंसी मजाक नहीं करेगा, वो गंभीर रहेगा, मैच्योर रहेगा, वो नपातुला बोलेगा, बिल्कुल सोच विचार करके बोलने वाला होगा, क्योंकि वो बोलने के पहले सोचने वाला होता है। यदि मैं एक शब्द भी कह दूं तो उसका प्रभाव बाहर क्या होगा, तब सत्य महाव्रत का पालन होता है। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्षुति साधर्मी विसंवादा अभिसंवादा। तब वह अचौर्य व्रत और ब्रह्मचर्य की व्रत की भावना, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण व्रतश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। यानी 24 घंटा जो भी वो व्रत की भावना कर रहा है, पालन कर रहा है, व्रत बाद में आते हैं, इन भावों को वो पहले लाने वाला होगा। दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं होता है, जला तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन वह दीपक हमेशा प्रज्वलित रहे, महत्वपूर्ण वो होता है। दीपक जलाने में आपने माचिस दिया स्तर सलाई ली, दीपक में तेल घी डाला, बाती लगाई और जला दिया। जला तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात उसकी लौ को सुरक्षित रखना, इसमें पुरुषार्थ लगता है। आपने देखा होगा जब भी वृक्षारोपण के कार्य होते हैं, प्लांटेशन होते हैं, हजारों वृक्षों का प्लांटेशन हो जाता है, लेकिन हजारों वृक्ष का प्लांटेशन होने के पश्चात भी उन हजारों में से कितने वृक्ष होते हैं जो ऊपर बढ़ पाते, अपनी पूरी आयु जी पाते हैं? हार्डली 10, 20, 50, उससे ज्यादा नहीं होते। भूमि में बीज को बो देना, अंकुरन पैदा हो जाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे मन में कोई अच्छा भाव पैदा हुआ, हमने कोई व्रत नियम ले लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है उस अंकुरन पैदा होने के पश्चात वह पूरे वृक्ष की यात्रा कर जाए। बात तो तब है जो भाव हमारे भीतर पैदा हुआ था वो जीवन की अंतिम श्वास तक बढ़ते फेज में रहे, विशुद्धि की प्रोग्रेस हमेशा होती रहे, उत्साह हमेशा बरकरार ही नहीं रहे अपितु बढ़ता रहे, तो एक सेटिस्फेक्शन अलग प्रकार का होता है। आप सबने देखा होगा, एक बात आती है ना, शमशान वैराग्य, मरघट वैराग्य। दुनिया में कईयों को विचार आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है। प्रवचन आप सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका असर कब तक? बताओ, उसका असर कब तक रहता है? जब तक ये सभा में बैठे रहते तभी तक, और जैसे ही वो समाप्त होता है अपने घर जाते उसी में रम जाते हैं। तो ऐसा नहीं है
कि मनुष्यों के मन में, जीवों के मन में अच्छा विचार पैदा नहीं होता है, कईयों के मन में पैदा होता है। और उसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विचार पैदा हुआ उसको वो थोड़ा सा खाद पानी दे करके बढ़ाते भी हैं, अंकुरन फूट जाता है, पौधा बढ़ने लगता है, लेकिन बाद में गाय भेड़ बकरी आकर के उस पौधे को चर के चले जाती है। होता है ना। यानी वो हमारे अच्छे विचारों का पौधा कुछ समय तक बरकरार रहा, थोड़े दिनों के पश्चात विषय कसाय की भेड़ बकरियां आई, निमित्तों की भेड़ बकरियां आई और उस पौधे को चर करके चले गई। व्यक्ति पुनः बैक टू पैवेलियन वहीं पहुंच जाता है। तो आचार्य भगवान बड़ी गजब की बात कह रहे हैं इसमें, शील और व्रत में अतिचार नहीं लगाना। अर्थात जो विचार अच्छा हमारे मन में पैदा हुआ, क्या उसे हम मेंटेन करके रख पा रहे हैं कि नहीं? क्या हमारी विशुद्धि वैसी बनी है कि नहीं? क्या हमारा उत्साह वैसा बना है कि नहीं? और कब तक वह उत्साह? तो जीवन के अंतिम समय तक। मारणांतिकीम शल्लेखनाम जोशिता, बोले जब तक संलेखना नहीं हो जाती है तब तक वह जोश बरकरार रहे। सत्वोत्साह मुदीर्य च। देखो आप प्रत्येक श्लोक उठा करके देखो, प्रत्येक गाथा और सूत्र उठा करके देखो, हर जगह एक कंडीशन अवश्य मिलेगी, वो जोश की बात, उत्साह की बात, सत्व की बात, शक्ति की बात, विशुद्धि की बात। बस यही विशुद्धि, यही सत्व, यही उत्साह जो है शील व्रतेषु अनित्याचार भावना वाला होता है। ये उत्साह हर कोई नहीं रख पाता, मेंटेन नहीं रख पाता, तभी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाते। हर सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बनता, हर मुनि महाराज तीर्थंकर नहीं बनते। क्षायोपशम सम्यक दृष्टि की भी बात नहीं कर रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि जिसके चलमल लगाड़ दोष नहीं लगते, जिसके 8 मद आदि दोष नहीं लगते, शंका आदि 8 मल नहीं, अनायतन का सेवन नहीं करता, मूर्ता का पालन नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा वो, फिर भी वो तीर्थंकर नहीं बनता। बड़ा आश्चर्य होता है। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जिसकी 7 प्रकृतियां नहीं है, अनंतानुन्वी कषाय चली गई, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति चली गई, जिसके कोई भी रंच मात्र भी दोष नहीं लग रहा है, वो तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध पाता। और एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। आश्चर्य होता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आपने भी अपने जीवन में कुछ नियम लिए होंगे, कोई संकल्प लिया होगा, व्रत लिया होगा। याद करो, जिस दिन आपने व्रत लिया था उस दिन की आपकी विशुद्धि और आज की विशुद्धि। जिस दिन आपके मन में पहला विचार पैदा हुआ था उस दिन का उत्साह और आज का उत्साह, कितना अंतर है, कितना अंतर है। वो ग्राफ ऐसा है कि ग्राफ डाउनफॉल वाला है, हम राइजिंग फेज वाला है कि डाउनफॉल वाला है? कैसा है? ऊपर जाने वाला है, ऊर्ध्वमुखी है कि अधोमुखी है? कैसा है बताओ? प्राय शुरुआत में ग्राफ बढ़ता है, फिर एकदम डाउनफॉल आ जाता है। तो बस मानना अभी वो शील और व्रत में अतिचार शुरू हो गए हैं, शिथिलता आना शुरू हो गई है। और वह शिथिलता आती है हमारे उत्साह की कमी से। जीवन में उत्साह को पैदा करना सीखो, वो आनंद को पैदा करना सीखो। हर पल वो आनंद का भाव आना चाहिए। जिस नियम को भी हमने ग्रहण किया, जिस संकल्प को भी हमने ग्रहण किया, कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि अरे कहाँ फंस गया, मजबूरी वाला आ गया। कई लोग बोल देते हैं अरे कहाँ फंस गया। जीवन भर निभाते हैं लेकिन निभाते नहीं, उन्हें निभाना पड़ता है, क्योंकि यू टर्न इसमें अलाउ नहीं है ना। अब प्रतिमा तो ले ली है, अब छोड़ तो सकते नहीं, वही अनिभाव ढो उसे। तो बहुत सारे लोग उन व्रत नियमों को पालते नहीं हैं, घसीटते हैं, ढोते हैं। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा। जो ढोने वाले हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? धनगर, गड़रिया। जो ढोर को ढोते हैं ना,
गडरिया बोलते हैं चराते गाय भेड़ बकरी को चराते जंगल में लेकर के चले जाते हैं, तो वो ढोर को ढोते हैं। व्यक्ति एक ही होता है, वो 50-100 गायों को भेड़ बकरी को अपनी आवाज के माध्यम से सही लाइन लेंथ में लगा करके रखता है, चराता है, शाम को वापस लेकर के आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्रत नियम को पालते नहीं हैं, वो उसे ढोते हैं, घसीटते हैं। कड़वा लग रहा होगा इसलिए कह रहे हैं घसीटते हैं, ढोते हैं, क्योंकि उत्साह कम हो जाता है। तो बस हमें इतना करना है, हमें यह देखना है, सबको देखना है, उसमें हम भी आ गए, सबको देखना है कब हमारी विशुद्धि नीचे आ रही है, कब हमारा उत्साह कम होने लगा, कौन से कारण से हमारे भाव जो है नीचे आने लगे। तो उस भाव को पुनः संभालने के लिए आचार्य भगवान ने एक एक व्रत के पालन के लिए 5-5 भावनाएं रख दी। अर्थात जैसे कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, रोग दूर तो दवाई से होता है, लेकिन बीमारी होने के पश्चात शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर क्या देता है? मेडिसिन के साथ साथ टॉनिक भी देता है ना। दवाई से तो जो है रोग स्वस्थ दूर हो जाएगा, लेकिन उस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो टॉनिक की आवश्यकता है। तो मेडिसिन के रूप में दे सकता है, अथवा उस प्रकार के भोजन को सजेस्ट करेगा कि ऐसा भोजन करो जिससे आपको शक्ति मिल सके। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, हमने व्रत ग्रहण कर लिया, पापों का त्याग कर दिया, लेकिन उस व्रत में स्थिरता, उत्साह किससे आएगा? तो कहते हैं उन 5 भावनाओं को बार बार भाया करो। आचार्य भगवान इन व्रतों की 5 भावना का हमेशा जिक्र किया करते थे और सभी साधकों से कहते थे, इवन कोई गलती हो जाती थी तो प्रायश्चित के स्वरूप में वो इन व्रतों की 5-5 भावनाओं की माला दिया करते थे। बोले माला नहीं फेरना, इसका चिंतन करो। कोई भी व्रत हो, सत्य हो, अहिंसा हो, आचौर्य हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, बस ये 5-5 भावना है जो शील की भांति होती हैं। तो हमारी फसल की रक्षा, हमारे व्रतों की रक्षा उस शील के माध्यम से, उस बाड़ी के माध्यम से होगी, तब हमारी वो फसल अच्छी लहलहाएगी, खड़ी रहेगी। तो शील व्रतेषु अनतिचार भावना समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हमें ये समझना हमारे जीवन में अतिचार लगते क्यों हैं, उससे रोकने का उपाय क्या है? तो उसे रोकने का उपाय शील है। उसे रोकने का उपाय अपने उत्साह को मेंटेन रखना है, उस सत्व को, शक्ति को मेंटेन रखना है। तो होता है, प्राय सबके साथ होता है, उत्साह घटने लगता है क्योंकि कुछ प्रतिकूलता आने लगती है, कर्म का उदय आ जाता है तो घटने लगता है। और जब ऐसा घटने लगे तो तुरंत अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हो? उसकी बैटरी रिचार्ज करते हो। तो हमारा उत्साह घटने लगे, अर्थात हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे, तो उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो रिचार्ज कैसे होगी? गुरु के पास जाकर के हम मार्गदर्शन लें, उनसे समझें, उनके दर्शन, उनकी पूजा, उनकी सन्निधि में रहें। जो हमसे अधिक साधना वाले अच्छे साधक हैं, उनकी सन्निधि में रहें, उन्हें देखेंगे तो उनसे हमारी डिस्चार्ज बैटरी रिचार्ज होने लगती है। तब वो व्रत निरतिचार और शील भी निरतिचार पलते हैं। तो ये सिर्फ व्रत के लिए भी नहीं है, एक अव्रती श्रावक के लिए भी है। तो सबको एक पुरुषार्थ करना है, जीवन में आपने जो भी संकल्प ग्रहण किया है, जो भी नियम लिया है, व्रत लिया है, कुछ भी लिया XYZ, बस ये ध्यान रखना है कि जिस क्षण मैंने उसे ग्रहण किया था, जिस दिन लिया था, उस समय मेरी विशुद्धि कैसी थी और आज मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। इसका अध्ययन हमें स्वयं करना पड़ेगा, हमारे बदले कोई और नहीं करेगा। तो ये अध्ययन हम करना सीख जाएं, इतना इंट्रोस्पेक्शन हम करना सीख जाएं, तो फिर हमारे भी नियम उसी उत्साह से चलते रहेंगे जैसे पहले दिन थे। और ये कार्य होने लगे तो फिर समझना हमारी भावना भी शील और व्रत में अतिचार रहित हो गई।
ठीक है, इतना ही रखें। बोले देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान की